नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नॉलेजेबल वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वक्फ बोर्ड क्या है, कैसे काम करती है, उसका क्या मकसद था, वो क्यों चर्चा में आई, उसको लेकर क्या विवाद हो रहे हैं और अब उसमें क्या परिवर्तन करने की मांग की जा रही है और क्या परिवर्तन होने की संभावना है। ये सारी आज आपको इस वीडियो में हम आपको इसकी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप समझते हैं कि आखिर ये वक्फ भारत आया कैसे। दोस्तों ये वक्फ जुड़ा है भारत और पाकिस्तान के विभाजन से। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ उस वक्त बहुत सारे भारत में रहने वाले मुस्लिम परिवारों ने भारत को छोड़कर पाकिस्तान जाने का फैसला किया और वो पाकिस्तान चले गए। उनके पाकिस्तान जाने के बाद भारत में जो उनकी चलत अचल संपत्ति वो जो छोड़कर चले गए थे, उसके नियोजन अथवा प्रबंधन के लिए नेहरू सरकार ने काफ़ी गहन अध्ययन किया और उन्हीं की अगुवाई में ही वक्फ अधिनियम की स्थापना 1954 में की गई, जिसका काम ये था कि जो मुस्लिम परिवार अपनी चल अथवा अचल संपत्ति यहाँ पर छोड़कर चले गए हैं उसका नियोजन अथवा प्रबंधन करना। यानी जो वक्फ अधिनियम है वो मुस्लिमों के संपत्तियों के रख रखाव के लिए, उसको नियोजन प्रबंधन के लिए बनाया गया था। दोस्तों नेहरू सरकार ने जब 1954 में इस एक्ट को सदन में पारित किया तो उस समय इसका मकसद था वक्फ से जुड़े हुए कामकाज को सरल बनाना, इसके साथ ही जरूरी प्रावधान भी करना। इस एक्ट के तहत वक्फ की संपत्ति पर दावे से लेकर उसके रख रखाव तक को लेकर प्रावधान किए गए थे। दोस्तों वक्फ अधिनियम को समय समय पर संशोधित किया गया तथा इसमें बदलाव किए गए। इसमें यह भी प्रावधान था कि कोई भी मुस्लिम समुदाय या परिवार या कोई भी व्यक्ति अपनी चल अथवा अचल संपत्ति को वक्फ को दान में दे सकता है। यहाँ पर यह कंडीशन ये भी थी कि एक बार वक्फ में दान दे दिए जाने के बाद उसको दोबारा से दावा नहीं किया जा सकता। वक्फ अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि आखिर कौन वक्फ में दान देने योग्य है, कौन वक्फ में दान दे सकता है। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि दान देने वाला व्यक्ति मुस्लिम समुदाय से संबंध रखने वाला होना चाहिए, वो मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, वो वयस्क होना चाहिए यानी उसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा जो दान वो दे रहा है उस संपत्ति का धर्मार्थ कार्यों में, मानवता के कार्यों में उपयोग में लिया जाना आवश्यक है। अब सुनने में तो वक्फ बोर्ड बहुत अच्छा लग रहा है, मानवता धर्मार्थ कार्य को लेकर ये काम करता है, तो इसके बाद भी ये चर्चा में क्यों है, इस पर विवाद क्यों है, इसको समझ लेते हैं। दरअसल 1964 में सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड की स्थापना की गई। यहाँ पर आप समझिए वक्फ अधिनियम अलग है, वक्फ बोर्ड अलग है। वक्फ अधिनियम 1954 में पारित किया गया था, वक्फ बोर्ड 1964 में लागू किया गया था। वक्फ बोर्ड का जो दायरा है, उसकी जो शक्तियाँ हैं, उसको समय समय पर सरकार ने बढ़ाया और नरसिम्हा राव की अगुवाई में केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड की शक्तियों को बहुत अधिक बढ़ा दिया, जिसके बाद ये वक्फ बोर्ड विवादों में चला गया है। सरकार ने वक्फ बोर्ड की शक्तियों का दायरा बहुत अधिक बढ़ा दिया और यदि ऐसा कहें कि उसकी शक्तियों को असीमित कर दिया तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि संस्था को न्यायिक कार्यों से संबंधित की शक्तियां भी प्रदान कर दी गई। इसके अलावा वक्फ बोर्ड की शक्तियों को असीमित करने के कारण जो वक्फ बोर्ड के कामकाज करने की जवाबदेही और पारदर्शिता है वो भी कम होने लगी। वक्फ बोर्ड की शक्तियों को बढ़ाए जाने के बाद उस पर लगातार आरोप लगते रहे हैं। वक्फ बोर्ड पर कांग्रेस द्वारा वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधनों के बाद भूमाफिया की तरह काम करने, व्यक्तिगत भूमि, सरकारी भूमि, विभिन्न प्रकार की संपत्तियों को जब्त करने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि भारत में वक्फ बोर्ड की करीब 52,000 संपत्तियाँ थी, जो कि 2009 तक ये संख्या 4 लाख एकड़ भूमि को कवर करते हुए 3 लाख पंजीकृत संपत्तियों तक पहुँच गई और आज पंजीकृत वक्फ संपत्तियों की संख्या लगभग 9 लाख एकड़ भूमि के आसपास है। यही नहीं, वक्फ बोर्ड की अनियंत्रित शक्तियों के कारण वर्तमान में उन्हें आवश्यक जांच के बिना किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए सितंबर 2022 में तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने पूरे थिरुचेंदुरई गांव पर दावा किया, जो मुख्य रूप से हिंदू बहुल है। यानी वक्फ बोर्ड की असीमित शक्तियों तथा अनियंत्रित शक्तियों के कारण वक्फ बोर्ड भूमाफिया की तरह काम करने लगा और किसी भी संपत्ति पर अपना दावा ठोकने लगा। तो इन तमाम विवाद और समस्याओं को सुलझाने के लिए तथा जनता के लगातार बढ़ते विरोध के कारण सरकार ने वक्फ अधिनियम को संशोधित करने का विचार किया है और इस पर बिल पेश कर दिया गया है। फिलहाल जो बिल है उसके अनुसार वक्फ अधिनियम में कुछ संशोधन किए जाएंगे, जिसकी वजह से वक्फ अधिनियम में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाई जा सकेगी। दोस्तों इस विषय में आपकी क्या राय है? क्या आप भी चाहते हैं कि वक्फ अधिनियम में संशोधन होना चाहिए या फिर वक्फ अधिनियम को पूर्ण रूप से निरस्त कर दिया जाना चाहिए?
इस विषय में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप वक्फ का जो नया बिल है उसको लेकर आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि इस वीडियो पे 1000 कमेंट्स आते हैं तो मैं डिटेल में बिल को लेकर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तथा इसमें और क्या संशोधन होने चाहिए जिसको मैंने सरकार को भेज भी दिया है वो आपके साथ भी साझा करूंगा। इसके अलावा इसको निरस्त किए जाने के लिए क्या प्रक्रिया है वो भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप तक एक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच पाई होगी। इस जानकारी को अपने तक ही ना रखें, इसे औरों तक भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।